चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज मैं आपको अपना पीएनएल शेयर करके दिखाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि मैंने मंथ में क्या कमाया और क्या मैंने खोया और क्या मेरी स्ट्रेटजीज थी, कैसे मैं ट्रेड करता था, किस दिन ट्रेड करता था। क्योंकि अगर मार्केट में आपको जिसको रिवॉर्ड देखना है कि अगर आप ₹2 का लॉस ले रहे हो तो उसके पीछे आपको कम से कम ₹4 मार्केट से चाहिए। इसी तरह से मार्केट जो है, मार्केट में रिस्क और रिवॉर्ड डिसाइड होता है। क्योंकि अगर आप लॉसेस ₹4 रख रहे हो और प्रॉफिट ₹2 में आप निकल जा रहे हो, तो इसका मतलब है कि फिर लास्ट में आप प्रॉफिटेबल भी नहीं रहोगे, ना ही अपने ब्रेक इवन पे रहोगे और आप माइनस में चले जाओगे। फिर आप बोलोगे कि मेरे को ट्रेडिंग करनी नहीं आती, मुझे ट्रेडिंग करने में दिक्कत होती है। क्योंकि जब तक आप रिस्क और रिवॉर्ड अपना डिफाइन नहीं करोगे, जैसे अगर मैं चार्ट्स के जरिए आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए यहाँ से आपने मार्केट स्टार्ट की, ये आपका प्रॉफिट है। अब धीरे धीरे आपका प्रॉफिट कम होना शुरू होता है और आप अपने लो की तरफ आते हैं। बट अगर आप अपने जो प्रॉफिट का जो लास्ट लो है वहां पे रुकने के बाद कंसोलिडेशन करके इसमें से दोबारा ऊपर जाते हो, तो फिर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। या फिर आप यहाँ पर रुक जाते हो तो भी आपने मार्केट से कुछ ना कुछ सीखोगे इस मंथ, तो भी आप एक अच्छे ट्रेडर हो। बट अगर आप इसके बाद माइनस में जा रहे हो तो फिर आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, अपनी ट्रेडिंग स्किल्स पर, अपने ऊपर और अपनी चीज़ों पे। इसलिए मैं आज आपको दिखाता हूँ कि कैसे मार्केट में आप जो ट्रेड कर सकते हो और किस दिन कर सकते हो और कैसे बढ़िया और अच्छा पैसा बना सकते हो। जैसे अगर मैं आपको दिखाता हूँ अपना जून मंथ का, जुलाई मंथ का पीएनएल मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे ट्रेडिंग में रिस्क और रिवॉर्ड मैनेज करते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैंने सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखोगे तो 7 बार मैंने ट्रेड लिया है। इसमें एवरेज भी हो गया होगा, बट 7 अगर आपको दिख रहे होंगे, 7 बार मेरी जो पोजीशन बनी है और पोजीशन कटी हुई है। अगर आप मेरा इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट देखोगे तो 27,000 था। इसके लिए मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि मैंने इस दिन कैसे ट्रेड किया था और क्या मेरी साइकोलॉजी थी, कैसे मैंने पैसा बनाया। और अगर आप मेरे मैक्सिमम लॉसेस देखोगे तो वो 9,000 है, 5,000 है, 9,000 है। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो मैं अभी भी जो है अपने ब्रेक इवन पर खड़ा हूँ। अभी भी जो मेरा मैक्सिमम जो नेट रियलाइज, यानी कि मेरा जो टैक्स 1,000 1.2 के टैक्स देने के बाद भी मेरा जो प्रॉफिट है वो 2,000 का है, यानी 2K का है। तो अगर आप इसमें एक चीज़ ये नोटिस करोगे कि जो मेरा प्रॉफिट है और जो मेरे लॉसेस है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। अगर मैं आपको मैक्सिमम यहाँ पर आकर के मैं अगर आपको दिखाता हूँ कि जो मेरा मैक्सिमम लॉस है वो है 9,000 का, 9,000 का, 5,000 का। आप देख रहे हो, मतलब मैक्सिमम मेरा एक भी ट्रेड में मैक्सिमम लॉस मेरा 10K का नहीं है। क्योंकि जैसे ही मुझे दिखता है कि मेरी जो ट्रेड है वो मेरे अगेंस्ट जा रही है, मैं फ़ौरन उसमें से बाहर निकल जाता हूँ। और आप यहाँ पर देखोगे कि 1500, 1000, 1000, मैं 500 या 1000 इसी क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ। और अगर आप एक सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर प्रीमियम आप सबसे पहले ये इसको नोटिस करो कि ₹28, ₹29, ₹20, ये फ्यूचर हो गया। इसके अलावा भी अगर आप देखोगे ₹21, ₹23, तो यानी कि जैसा मैं आपको बताता हूँ कि 25 से ₹30 के आसपास जो भी एक्सपायरी डे पे जो भी आपको प्रीमियम मिल रहे हैं उस प्रीमियम के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि अगर आप एक्सपायरी पे देखोगे, 25 से ₹30 के जो प्रीमियम है वो अगर इन द मनी होके मार्केट के साथ में और स्पॉट प्राइस के साथ आ जाते हैं तो वो बहुत तेजी के साथ मूव करते हैं। आपकी ₹25 की चीज़ आराम से ₹125 चली जाएगी। क्योंकि आपको मालूम है कि आप आम दिनों में 500 क्वांटिटी नहीं खरीद सकते। अगर सेल कर रहे हो तो अलग बात है, क्योंकि उसमें मार्जिन ज़्यादा लगेगा। लेकिन अब आम दिनों में अगर खरीदोगे आपको 100, 110 या 150 या 200 इस टाइप के प्रीमियम मिलेंगे। और इतना खरीदोगे वॉलेटिलिटी में वैसे भी आपका या तो ऐसे हिट हो जाएगा या फिर आप लॉसेस में आ जाओगे। तो सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि आप एक्सपायरी पे ट्रेड करो, जैसे कि मैं करता हूँ। आप देखोगे मैंने बिल्कुल भी ओवर ट्रेड नहीं करा। जिस दिन भी मुझे लगता है कि हाँ मार्केट ट्रेंडिंग हो सकती है, मैं मोमेंटम को मिस नहीं करना चाहता। मैं ये 9,000, 9,000, 5,000 के लॉसेस लेना पसंद कर सकता हूँ। लेकिन जब मुझे लगेगा कि ट्रेंड मेरे अगेंस्ट जा रही है तो मैं ट्रेंड में से बाहर भी हो जाऊंगा। बट अगर मुझे लग रहा है कि हाँ ट्रेंड हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे ये मैंने एक या दो बार, 2-3 बार ट्रेड लिया था 500 क्वांटिटी के साथ, इसलिए टोटल करके दिखा रहा है। इसलिए एवरेज प्राइस भी 32 बढ़ के आ रहा है इसमें, या 30-31 के आसपास मैंने इसको परचेज किया होगा। अब आप देखोगे कि मैंने जब प्रॉफिट चलना शुरू हुआ तो मैंने इसको 27,000 पर काटा। बट एक में भी मेरा लॉसेस जो है वो 27,000 नहीं है। क्यों? वो इसलिए ही है क्योंकि मैं लॉसेस अपने बहुत जल्दी काट देता हूँ और प्रॉफिट जो है उनको रन करने देता हूँ, ताकि वो एक बड़ा पैसा मेरे को बना के दे दें। और ये आम दिनों में अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो ये चीज़ करना काफ़ी मुश्किल होगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, एक्सपायरी पे कम से कम प्रीमियम देख करके, ये देखो ये ना सब
स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ेंगी। जब तक आप कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाओगे कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ मंडे मार्केट ट्रेंडिंग रहती है, मेरे को मंडे को ट्रेड करना है, या ट्यूसडे ट्रेंडिंग रहती है ट्यूसडे को, या जैसे मैंने आपको बताया थर्सडे एक तरफ मोमेंटम आता है उस दिन ट्रेड करना है। आपको अपनी स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेंगी, आपको टाइमिंग बनानी पड़ेगी कि आपको 12 बजे ट्रेड करना है, आपको वन ओ क्लॉक बजे के 1 ओ क्लॉक के आसपास ट्रेड करना है जब मार्केट में मोमेंटम आता है, या सुबह जो एक्सपायरी के डे में जो सुबह 9 से लेकर के 10 बजे मोमेंटम रहता है उस मोमेंटम में ट्रेड करना है। तो आपको अपनी जो आपको देखना पड़ेगा कि किस सेटअप के साथ आप सेट बैठते हो, कि आपको लगता है कि हाँ सेलिंग मार्केट में बढ़िया पैसा मिलता है तो आप उस एक्सपायरी का वेट करो जो सेलिंग साइड में अच्छी ट्रेंडिंग होगी, या फिर आपको लगता है बाइंग में अच्छा पैसा मिलता है तो एक्सपायरी पे किसी दिन मार्केट ओपन हो गए 12 के बाद डे हाई के आसपास है तो आप उस टाइम अपनी कॉल वगैरह परचेज कर सकते हो, ताकि अब अगर ये निकला तो बहुत ही अच्छी मोमेंटम यहाँ से आपको देगा। तो इसलिए मैं बताता हूँ कि रिस्क और रिवॉर्ड को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अब आप देखोगे कि पूरे मंथ में मैंने 4 एक्सपायरीज पे ट्रेड करा। 4 एक्सपायरीज में से जो पहली एक्सपायरी थी उस पे ही मुझे 27 के मिल गया था, तो मैं उसी प्रॉफिट पे ट्रेड करता चला गया। अभी तक भी पूरे महीने मैंने ट्रेड करा, 9-9 हज़ार के 2 बार लॉसेस लिए, उसके बाद भी अभी भी मैं ब्रेक इवन पे खड़ा हूँ। मेरा जो नेट रियलाइज पीएनएल आप देखोगे तो वो 2000 ही है। आपको इसमें दिख रहा होगा कि जो मेरा नेट रियलाइज पीएनएल है वो 2000 है, कम नहीं है। मैं अपने ब्रेक इवन से नीचे नहीं आया, यानी कि मैं लॉसेस में नहीं आया, और रियलाइज पीएनएल 3000 है। तो इसलिए मैं अपने प्रॉफिट पे लॉसेस लेना पसंद करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो मैंने 9000 के लॉसेस लिए, मुझे पता है कि मैं 9000 के लॉसेस ले रहा हूँ, मगर एक बार अगर ये 28 रुपये की चीज़ 128 रुपये एक भी मार्केट में चली गई और मोमेंटम के साथ ये निकल गया स्पॉट प्राइस के आसपास 27,500 की कॉल, तो ये आराम से 9 हज़ार तो कुछ नहीं है, मेरे को 40-50 हज़ार दे जाएगा आराम से। तो मेरा जो मंथ का जो मेरा लॉसेस है वो तो रिकवर हो गई होगा, साथ में मैं अपने ब्रेक इवन से भी ऊपर निकल जाऊंगा। तो ऐसे ही हर मंथ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि अगर कोई आपको बताता है कि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ लॉसेस होते हैं तो वो बिल्कुल आपको गलत बता रहा है, क्योंकि उसका जो सेटअप है, या कोई भी आप सेटअप उठा के देख लो, कोई भी कितना भी खराब सेटअप हो, एक ना एक दिन वो सेटअप जरूर काम करता है, क्योंकि मार्केट हमेशा ऐसे जाता नहीं है और ना ही ऐसे नीचे आता है। मार्केट हमेशा अलग तरह की मूवमेंट करता है, कंसोलिडेशन करता हुआ नीचे आता है और कंसोलिडेशन करता हुआ ही ऊपर जाता है, ताकि जो लोग ट्रेड करते हैं उन सबकी साइकोलॉजी उस प्राइस में होती है, प्राइस पैटर्न में होती है। जिस दिन आप प्राइस पैटर्न को पकड़ना सीख गए तो अगर आप प्रॉफिटेबल हो या ना हो, लेकिन ये है कि आप बड़े लॉसेस नहीं लोगे, अपने ब्रेक इवन पे खड़े लोगे। अब आपको नहीं लगता कि जो मैंने पूरे मंथ में प्रॉफिट कमाने के बाद भी लॉसेस करे फिर भी मैं अपने ब्रेक इवन पे खड़ा हूँ? अगर अगली एक भी एक्सपायरी मुझे ऐसी मिल गई जो कि मेरा 500 क्वांटिटी में मेरा 500 क्वांटिटी में मेरा अच्छा पैसा बन गया, तो फिर मेरे को इन सब लॉसेस को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सब भी 22-25 हज़ार रुपये आराम से मेरे एक ही ट्रेड में कवर हो जाएंगे। अगर पी की साइड अच्छी मार्केट ट्रेंडिंग हुई तो हो सकता है मेरा 20 रुपये का प्रीमियम 220 तक आराम से चला जाए। तो इसी तरीके से ट्रेडिंग होती है, इसी तरीके से मनी मैनेजमेंट सेट होता है। अगर कोई आपको बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मार्केट में मैं प्रॉफिट बनाता हूँ तो वो भी गलत बोल रहा है, और कोई आपको बोलता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ मार्केट में क्या बोलते हैं लॉसेस लेता हूँ या सेलिंग साइड में रहता हूँ, या जैसे भी उसकी जो भी स्ट्रेटेजी है लेकिन मुझे लॉसेस बहुत होते हैं, तो वो भी गलत बोल रहा है। क्योंकि मार्केट सेलर हो या बायर हो, मार्केट दोनों को पैसा देता है, जैसे कि मैंने आपको बताया और जैसे कि मैंने आपको अपने ट्रेड में भी करके दिखाया। तो आप इसी तरह से ट्रेडिंग कर सकते हो। और मंथ में आप ये देखना, सिर्फ मंथ में आपको मंथ एंड में आप लॉसेस में नहीं होने चाहिए, ये सबसे बेस्ट चीज़ आपके लिए होगी। अगर आप मंथ एंड में लॉसेस में नहीं है तो अगले मंथ एक भी बार आपका आपकी चीज़ आपके फेवर में आ गई मार्केट, तो आराम से ये 2000 का 50 हज़ार होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे कि अगर मैं आपको अपना लास्ट मंथ का दिखाता हूँ, जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ वो बिल्कुल फैक्ट है, कोई ऐसा नहीं कि मैंने उन चीज़ों को कभी करा नहीं है। जैसे अगर मैं आपको जून का अपना दिखाता हूँ, सिर्फ जून जून का, ये आप देखोगे, ये देखिए मैंने 1 मंथ में 57,000 के आसपास बनाया। अब आप जो देख रहे हो 57,000 के आसपास जो मैंने बनाया है यहाँ पर। अब आप इसमें देखो मेरा जो नेट रियलाइज पीएनएल में जो मेरे मैक्सिमम जो लॉसेस हैं वो मेरे मैक्सिमम जो लॉसेस है वो 9,000, 5,000, 3,000, और जो मेरे मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 74,000। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं प्रॉफिट को रन कर देता हूँ, प्रॉफिट चलने देता हूँ, बट मैं जो लॉसेस है मेरे जितने भी लॉसेस है मैं उनको फटाफट से काट देता हूँ, ताकि मैं अपने ब्रेक इवन पे तो एटलीस्ट खड़ा रहूँ। जैसे मैंने लास्ट मंथ 57 का प्रॉफिट किया, इस मंथ मैं 2K पे खड़ा हूँ। अगर नेक्स्ट मंथ मार्केट ट्रेंडिंग हो गई तो मैं 10K या 15K या 50K तो कम से कम आराम से पहुँच जाऊँगा।
तो इसी तरीके से ट्रेडिंग होती है, आपको अपना रिस्क और रिवॉर्ड दोनों मैनेज करना पड़ेगा। तभी आप ये ना सोचो, अब मैं सोचता कि मैंने लास्ट मंथ 57,000 कमाया था, मेरा इस मंथ भी इतना ही पैसा कमाऊंगा, तो ऐसा होता नहीं है। क्योंकि हो सकता है उस मंथ मार्केट मेरे फेवर में ट्रेंडिंग हो गई हो या सेलिंग के साइड आ गई हो, बट इस मंथ मार्केट नहीं हुई ट्रेंडिंग, मार्केट अपसाइड ही मोमेंटम करता रहा, और अपसाइड जो मोमेंटम होता है वो स्लो एंड स्टडी होता है, तो बायर को पैसा नहीं मिलता, इसी वजह से मेरे लॉसेस हुए, लेकिन मैं अपने लॉसेस लेके चुपचाप वहां से निकल गया। तो यही बेस्ट चीज़ है, इसी को आप नोटिस करो और देखो। मार्केट में प्रॉफिट और लॉसेस दोनों होते हैं, बट अगर आप अपने लॉसेस के ऊपर अगर आप देखोगे, अगर आप अपने लॉसेस के ऊपर कैप लगा दोगे और उसको मिनिमाइज कर दोगे, तो आप जब आपको ऐसे प्रॉफिट्स मिलेंगे ना, तो वो आपको अकाउंट में अपने दिखेंगे। लेकिन अगर आप इसको सेम टू सेम उल्टा कर दोगे, जैसे मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, अगर यहाँ पे 74,000 का लॉसेस होता और यहाँ पर 9,000 का प्रॉफिट होता, तो फिर कोई फायदा ही नहीं है ट्रेडिंग करने का। मैं ऑलरेडी लॉसेस में हूँ, मैंने साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट यही सब नहीं सीखा है, तो फिर मेरे लिए ट्रेडिंग का कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं आपके साथ साथ पीएनएल शेयर कर रहा हूँ। आने वाले टाइम में हो सकता है कि 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक मैं अपना पीएनएल ले जाऊँ। तब आप इन सब वीडियोस को याद रखना कि कैसे मैं स्टार्टिंग से अपना मनी मैनेजमेंट और ये सब चीज़ें लेके चला हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड, आप चाहो तो मेरे साथ यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हो। मैं धीरे धीरे आने वाले टाइम में वो सब चीज़ें आपको बताऊंगा, जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, जो मेरी साइकोलॉजी रहती है। और आने वाले टाइम में मैं और भी कभी कई कई सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा, प्राइस पैटर्न हो गए या जितनी भी मार्केट ट्रेंडिंग किस दिन हो सकती है, कैसे हो सकती है। क्योंकि अगर आप देखोगे कि जो भी मार्केट से बंदा ऐसा पैसा बना रहा है, वो एटलीस्ट कुछ ना कुछ चीज़ें तो जानता है, क्योंकि मार्केट में सेम टाइम पे ऐसे प्रॉफिट बुक करना इंट्राडे में कोई मजाक बात नहीं है। ये अच्छे अच्छे ट्रेडर भी नहीं कर पाते, जिन्हें हम प्रो ट्रेडर के नाम से जानते हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे साथ अगर आप जुड़े रहोगे, तो मैं एटलीस्ट मैं ये तो मैं देखूंगा कि आप अपने ब्रेक इवन पे कम खड़े रहो। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आप लॉसेस में ना जाओ, इस बात की हम लोग मिल करके इस बात को देखेंगे कि हाँ, कोई भी लॉसेस में ना जाए। इसलिए आप मेरे साथ जुड़ सकते